नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कब मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी? कान्हा की पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय क्या जानते हैं। रक्षाबंधन की तरह इस साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तारीख को लेकर भी लोगों में भ्रम बना हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 18 या फिर 19 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार उनके भक्तों को पूरे साल बना रहता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी के दिन मनाए जाने वाले कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर अक्सर लोगों के मन तारीख को लेकर भ्रम बना रहता है। इस साल भी रक्षाबंधन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी को तारीख को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। ज्योतिष के विशेष जानकार रघुनाथ प्रसाद शास्त्री ने बताया कि इस साल 18 अगस्त 2022 गुरुवार को अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी स्मार्ट ग्रस्त लोगों के लिए और 19 अगस्त 2022 शुक्रवार उदयकालिक अष्टमी वैष्णव सन्यासियों के लिए मनाई जाएगी। अधिकांश शास्त्रकारों ने अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में ही व्रत पूजन एवं उत्सव मनाने की पुष्टि की है। श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण भी अर्धरात्रि अष्टमी में ही श्री कृष्ण भगवान के जन्म की पुष्टि करते हैं। तिथि निर्णय के अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्धरात्रि की ही मुख्य निर्णायक तत्व माना है। रोहिणी नक्षत्र मुख्य निर्णायक नहीं है, इसमें तिथि को ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में अर्धरात्रि के समय रहने वाली तिथि अधिक शास्त्र सम्मत मानी रहेगी। गौरतलब है कि इस साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय रोहिणी नक्षत्र नहीं है। रिपोर्ट रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। मथुरा की रहने वाली प्रीता पहुंची चौकी कृष्णा नगर। अपनी पीड़ा आरपीएस समाचार को बताई। प्रीता पर शास्त्रीय गलियारों में लगा रही न्याय की फरियाद। प्रीता का पति नहीं रखने को तैयार। प्रीता दुर्गेश को 2 अबोध बालिकाएं भी हैं। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। मेरे 9-10 साल हो गए गांव में रहते मेरे। कौन सा थाना है आपका? पोस्ट शामली, जिला मथुरा, थाना वृंदावन, जैन चौकी। अब क्या चाहती हो मथुरा जिला प्रशासन से? मेरे हस्बैंड रखते नहीं है, 2 बच्ची हैं मुझसे, एक 5 साल की, एक 3 साल की। उनके लिए खाने को नहीं, रहने के लिए कमरा नहीं। मेरे पापा सांस की बीमारी, मेरे भैया जेल चले गया है, छोटा भाई मेरा कमा रहा है। माँ नहीं है आपकी? मेरी माँ है पर आज समझ लो कोई नहीं है, मुझको कोई। तहसील कौन सी आती है? मथुरा। अब आप ये चाहती हो कि आपके जो पति आपको नहीं रख रहे हैं वो आपको रखें, है ना? नहीं, वो नहीं रखेंगे, रख लें तो ठीक है। मेरे बच्चन की शादी के लिए उनको 2 बीघे जमीन मिल जाए या फिर पैसा मिल जाए, बच्चन का कुछ सुविधा है और हमको रहने। तो ये रही थी पीड़िता दुर्गेश नामक महिला जो कि बता रही है कि तहसील सदर है हमारी और बच्चा पालने के लिए बड़ी परेशान है ये पीड़िता। अब देखते हैं कि इनका कहना है कि हमारे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। 151 मीटर तिरंगे व लुधियाना से आए आर्मी बैंड के साथ विमल द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच ने पूरी भव्यता से निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। तिरंगों से पटा शहर, फिजाओं में गूंजी देशभक्ति की हवाएं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जिसे पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जहां नगर में हर घर तिरंगा के अभियान की मुहिम विमल द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच ने पिछले 10 दिन से कमान थाम रखी है, वहीं 14 अगस्त को हुई विशाल तिरंगा यात्रा ने नगर का माहौल देशभक्तिमय कर दिया है। विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ नगर की 5 वीर वधुओं ने अनीता तिवारी, प्रतिभा गौतम, मीना गौतम, सुनीता गौतम द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शहीदों की पत्नियों ने स्वागत किया। साथ ही सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, विभाग प्रचारक कौशल जी, जिला प्रचारक जितेंद्र जी प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। विशाल तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक झांकियां। 151 मीटर विशाल तिरंगा, लुधियाना से आया आर्मी बैंड, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड की परेड, देशभक्ति के बजते गीत और स्कूली छात्रों के साथ हजारों लोगों का उत्साही जनसमूह यात्रा को अत्यंत भव्य बना रहे थे। जबकि सुबह से खराब मौसम भी हौसलों को ना डगा सका। 151 मीटर तिरंगा के साथ सांस्कृतिक झांकियां, शहीदों की जयकार करते गगनभेदी नारों से विहंगम यात्रा को लेकर नगर में खासा उत्साह रहा व नगर वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा संस्थापक विमल द्विवेदी, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, उपाध्यक्ष विक्रम द्विवेदी, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, सत्येंद्र शुक्ला, निशांत शुक्ला, मनीष मिश्रा, विपिन सिंह, परिमल मिश्रा, अभिषेक तिवारी, शिव सेवक त्रिपाठी आदि हजारों राष्ट्रभक्त मौजूद रहे। उन्नाव से ललित कुमार की रिपोर्ट। शेरकोट में सैफ वर्ल्ड न्यूज के सौजन्य से निकाली गई तिरंगा यात्रा। आपको बता दें,
सेफ वर्ल्ड न्यूज के सौजन्य से खालिद खान के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ शेरकोट नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी धर्मराज राम ने और शेरकोट कस्बा इंचार्ज गौरव कुमार व वरिष्ठ समाजसेवी शकील अहमद खान ने किया। तिरंगा यात्रा शेप वर्ल्ड न्यूज के कार्यालय से शुरू हुई। जोड़ी, तराई, कोटरा, कायस्थान, इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, मेन मार्केट, टेम्पो स्टैंड, नेजे सराय चौक, मोहल्ला शेखान से होती हुई नगर पालिका परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में पत्रकार बंधु व गणमान्य व्यक्ति और सभी शेरकोट के सम्मानित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति पर आधारित लोकगीत भी बजाए गए। तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में नगर पालिका परिषद के भावी उम्मीदवार अफसर अंसारी के साथ सैफ अली यूनुस, आमिर बाबा, सादिक, नौशाद, मोहम्मद उस्मान, फैजान मलिक, सलीम सैफी, हाफिज शदनन, मास्टर महफूज, अंकुर जैन, धर्मवीर चौहान, पत्रकार बंधु में पहुंचे सैफ मंसूरी, पंडित कृष्ण कुमार कौशिक, इमरान घोसी, सुशील चौहान, अरमान सैफी, कासिम मलिक, डॉक्टर नईमुद्दीन, मोहम्मद शादान, सैफ बाबा। पालिका स्टाफ में मोहम्मद ताहिर, परवेज उमर, फहीम अहमद, नजर नवाज, समाइल अली, नुजहत जमाल, अभिलाष श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह। पुलिस बल में कांस्टेबल राजकुमार, सत्यवीर सिंह आदि गणमान्य व सम्मानित लोग उपस्थित रहे। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। मना रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है। इसी क्रम में हिंदू जागरण मंच द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का नगर में आयोजन किया गया है, जिसमें 151 मीटर लंबे तिरंगे के साथ हजारों हजार लोग, जिस तरह देख रहे हैं आप, 20,000 लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये जो महापर्व है, इसमें जो सहभागिता है राष्ट्रभक्तों की, वो देखने क्या एक कहते हैं अगर उन्नाव सहित अन्य जनपदों में भी ये इतिहास रचेगी। और मैं पूरे जनपदवासियों सहित प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आम जनमानस से अपील करता हूं कि लाखों लाख शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके प्रति अपनी सहभागिता दर्ज कराए, उनके प्रति अपने जो श्रद्धा सुमन है, श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित होकर, उपस्थित होकर इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। मैं इससे बड़ा हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज हम सब ये गांधीनगर किराए से लेकर वृंदावन गार्डन आवास विकास तक जाने वाली है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः आप सबको जोड़ते हुए, आप सबको बधाई देते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हर घर तिरंगा में जिस तरह से आप देख रहे हैं, हिंदू जागरण मंच ने एक बड़ा अभियान चलाया है, घर घर गया है और घर घर लोगों को संदेश दिया है कि स्वयं भी लगाएं। और हम लोगों ने भी निःशुल्क रूप से वितरण किया है। जैसा कि परसों हम लोगों ने निःशुल्क तिरंगा लगभग 10,000 तिरंगे नगर के मार्केट में जब यात्रा मार्ग में बांटे थे। इससे पूर्व भी लगातार हिंदू जागरण मंच एक सप्ताह से तिरंगा वितरण कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के आह्वान पर जिस तरह से लोगों में उल्लास दिख रहा है, हर्षोल्लास दिख रहा है, मैं मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है, पूरे देश को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का काम किया है। मैं बार-बार उनको बधाई देता हूँ, मोदी जी को बधाई देता हूँ कि हम सब ऐसे कार्यक्रम मना पा रहे हैं। पीपीगंज टाउन एरिया में मनाया गया आजादी का 75वां महोत्सव। पीपीगंज 15 अगस्त 2022 पूरे देश में जहां सरकार के नेतृत्व में आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज की पीपीगंज टाउन एरिया के चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सभासद शेष मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में आजादी का महोत्सव 50 महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हर गाँव झंडा हर घर वितरण पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप से चेयरमैन गंगा जायसवाल के अलावा पीपीगंज अधिशासी अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सभी वर्ग के लोगों का सम्मान किया गया। कुछ प्रबुद्ध लोगों को खादी का झंडा भी सप्रेम भेंट किया गया। इस दौरान सभी सभासद मौजूद रहे। आने वाले 15 अगस्त को पीपीगंज के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार के अस्थायी तिरंगा अभियान के अंतर्गत चौराहे प्रदर्शन लगाया जाएगा। यहाँ भारत की आजादी के लिए सभी प्राणों की आहुति देने वाले महान राष्ट्र भक्तों के साथ अन्य शहीदों को भी नमन किया गया। साथ ही 15 अगस्त महान ऐतिहासिक के साथ उत्सव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोनीत सभासद शेष मणि त्रिपाठी, कमलेश वर्मा, अनिल अघड़े, विद्रासन चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा पीपीगंज, सीमा भारती, शैलेंद्र कुमार, अताउल्ला, रिंकू यादव, रमाकांत यादव, नीलम देवी, अरविंद अघड़ी, गणेश मधेशिया, मोहम्मद जावेद, मनोरमा जायसवाल आदि भारी संख्या में टाउन एरिया की महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। रिपोर्ट सुनील पाठक। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोस्तपुर शिवली ग्राम पंचायत में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत रविवार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत दोस्तपुर शिवली में तिरंगा रैली निकाली गई। ग्राम प्रधान पवन पॉल की अगुवाई में हर घर तिरंगा रैली में गांव के राशन विक्रेता राजमंगल सिंह,
क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन और भूटान प्रजापति सहित करीब 1 सैकड़ा लोग शामिल रहे। ग्राम प्रधान पवन पॉल ने हर घर के व्यक्ति को झंडा दिया और घर में लगाने का आग्रह किया। रैली की शुरुआत गांव के पश्चिम से आरपीएस समाचार संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री के घर के पास से की गई। करीब 2 घंटे यह रैली कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद विकास भवन में रैली का समापन किया गया। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। मथुरा की रहने वाली प्रीता पहुंची चौकी कृष्णा नगर, अपनी पीड़ा आरपीएस समाचार को बताई। प्रीता पर शास्त्रीय गलियारों में लगा रही न्याय की फरियाद। प्रीता का पति नहीं रखने को तैयार। प्रीता दुर्गेश को 2 अबोध बालिकाएं भी हैं। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। मुझे 9-10 साल हो गए गांव में रहते मेरे हस्बैंड कौन सा थाना है आपका? पोस्ट शामली, जिला मथुरा, थाना वृंदावन, जैन चौकी। अब क्या चाहती हो मथुरा जिला प्रशासन से? मेरे हस्बैंड रात के नहीं है, 2 बच्ची हैं मुझ पर, एक 5 साल की, एक 3 साल की। उनके लिए खाने को नहीं, रहने के लिए कमरा नहीं। मेरे पापा सांस की बीमारी, मेरे भैया जेल चले गया है, छोटा भाई मेरा कमा रहा है। माँ नहीं है आपकी? मेरी माँ है पर आज तक समझ लो कोई नहीं है, मुझको कोई तहसील कौन सी आती है? मथुरा। अब आप ये चाहती हो कि आपके जो पति आपको नहीं रख रहे हैं वो आपको रखें, है ना? नहीं, वो नहीं रखेंगे, रख लें तो ठीक है। मेरे बच्चन की शादी के लिए उन पर 2 बीघे जमीन है, जमीन मिल जाए या फिर पैसा मिल जाए, बच्चन का कुछ सुविधा आ जाए और हमको रहने। तो ये रही थी पीड़िता दुर्गेश नामक महिला, जो कि बता रही है कि तहसील सदर है हमारी और बच्चा पालने के लिए बड़ी परेशान है ये पीड़िता। अब देखते हैं कि इनका कहना है कि हमारे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। जिला कारागार में भी स्वतंत्रता दिवस हर्ष के साथ मनाया गया। इस दौरान जेल प्रशासन ने कल देर रात ही सारी तैयारियों को अमली जामा पहना दिया। दीपी जनपद मथुरा जिला कारागार से आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ इस दौरान जिला कारागार के जेलर महाप्रकाश सिंह, जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार सहित तिवारी जी, जेल के विभिन्न आला अधिकारी मौजूद रहे। जनपद मथुरा में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी मथुरा NS चहल ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह जी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे भी मौजूद रहे, तो वहीं पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान वहां SSP अभिषेक सिंह यादव और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए आरपीएस समाचार पर जनपद मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता और कैमरामैन कलीम अंसारी के साथ स्वतंत्रता दिवस की खास कवरेज। के तन मन धन से इस देश के लिए समर्पित रहेंगे। किसी कीमत पर देश की एकता और अखंडता को हम लोग कम नहीं होने देंगे। और मैं उन नई पीढ़ी से आह्वान करता हूं कि वो शहीदों का इतिहास पढ़ें, देश की आज़ादी का इतिहास पढ़ें कि किन कुर्बानियों को देकर हमारे बुजुर्गों ने ये देश आज़ाद कराया। और आज राष्ट्रीय झंडे के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो 75 साल तक हमने बना के रखी है। और आज जो कुछ लोग कालनेमी के रूप धारण करके, फर्जी राष्ट्रवाद का रूप धारण करके हमारे राष्ट्रीय झंडे का कहीं न कहीं वो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि झंडे का सम्मान दिल से होता है। और जिस तरीके से ये दुरुपयोग कर रहे हैं झंडे का, वो आने वाली पीढ़ियाँ इनको माफ़ नहीं करेंगी। उन शहीदों के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन शहीदों को अपने नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि देश की विघटनकारी शक्तियों को वो ऐसी बुद्धि दें कि देश हित में वो लोग काम करें। दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखें खटाखट 2 मिनट में आरपीएस समाचार पर। 17 साल से पत्नी की आंखों में धूल झोंक, पति ने बनाई दूसरी फैमिली, ऐसे हुआ खुलासा। श्रीकांत त्यागी पर आक्रामक रहे महेश शर्मा के बदले सुर, दिस भाई यू पलट गई बाजी। 14 की उम्र में शादी तो 18 तक बनी 2 बच्चों की मां, फिर भी नहीं मानी हार, बनी आईपीएस अफसर। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वांटेड क्रिमिनल को दबोचा, हथियार और चोरी की बाइक बरामद। हरदोई में बवाल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। यूपी में पीरियड की तारीख के चार्ट को दरवाजे पर क्यों लगा रही हैं महिलाएं?
आज़ादी के जश्न में डूबा पूरा देश। प्रयागराज में किन्नरों ने मुल्क के लिए कुर्बानी का लिया संकल्प। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर उन्नाव पुलिस लाइन में कार्यक्रम। पुलिसकर्मियों और बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। जनपद उन्नाव के फतेहपुर 84 ब्लॉक के जमालुद्दीनपुर गांव के पंचायत भवन में नहीं फहराया गया ध्वजा। उन्नाव में तिरंगा यात्रा रैली निकालने के दौरान सपा व भाजपा समर्थकों में मारपीट, 12 घायल।